जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय जय गौ माता। श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला बाला राजपुरा। गौ मैया से नैन मिलाकर देख, ये धोखा भी खाकर देख। सबसे सुंदर है गैया मैया, अरे सबसे सुंदर है गैया मैया। गौशाला आकर तो देख, गौशाला आकर तो देख। जय गौ माता। सच में गौ माता सबसे सुंदर है। गौ माता की सुंदरता का बखान उनको, उनकी एक खासियत ये है कि अपने कोई काम जाते हैं ना, किसी का काम नहीं बनता या कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई अटका हुआ काम है, आप एक ट्राई करके देखना। सिर्फ गौशाला के गेट पे खड़े होके गौ माता को देख के, चाहे गौ माता के पास मत जाना, सिर्फ गौशाला को देखकर, गौशाला के गेट पे खड़े होकर गौ माता को देखकर अगर आप वो काम करने जाओगे, चाहे वो आपका अटका हुआ काम है, चाहे कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप सच में वापस आके गौ माता को थैंक यू बोलोगे। ऐसी है सिर्फ गौ माता के दर्शन की महिमा। उनको स्पर्श करने से इतना सुख मिलता है। 5 मिनट गौ माता की आंखों में अगर आप देखते हो, अगर वो आपको देखती है सामने से, आपको चाहे कितना भी स्ट्रेस है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप भूल जाओगे कि आप किसी स्ट्रेस के अंदर यहाँ पे आए थे। गौ माता को स्पर्श करके देखो, ये चीज़ें हमारे बताने से आपको महसूस नहीं होगी। आप खुद उन्हें स्पर्श करोगे, उनके पास आओगे, तब आपको फील होगा कि हमारी बातें सच थी या हम ऐसे ही बोलते हैं। तो गौ माता को स्पर्श करने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा। यहाँ चाहे कहीं भी आप गौशाला में जाओ, जो नज़दीकी गौशाला है, पर लेकिन जाना जरूर और गौ माता की सेवा लाइफ में एक बार तो करना। जय गौ माता। जय गौ। बहुत ही बढ़िया बात बताई है। और सारा ने राम राम। वास्तव में कि कहीं भी जरूरी नहीं है कि भी हम ये करें कि हमारी गौशाला में आओ। कहीं भी आपको जहाँ सुटेबल हो, गौ माता से जुड़ो, गौ माता की सेवा करो, गौ माता के पास जाओ। ये जो बिटिया ने बताया कि एक बार आप ये चीज़ अपने जीवन में ढालो, अपने जीवन के लिए अनिवार्य कर दो। भाई मैंने दिन में एक बार गौ माता के पास जरूर जाना ही जाना है, सेवा करनी ही करनी है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ भी आपको अलग से एक अपने आप परिवर्तन होगा। तो बहुत अच्छी बात बताई है। आज अपने चलते हैं इसे। आज हमारी एक बिटिया का जन्मदिन था भाई, 2 दिन पहले। चेष्टा जो हमारे बहुत ही आदरणीय ध्रुव प्रहलाद जी सारण की बिटिया है और नथुराम जी सारण एक्स सरपंच उनकी पोती थी। तो उनके जन्मदिन पर उन्होंने 1000 रुपये दिए थे। लेकिन वही बात एक बार पहले भी बताया था कि अब पता नहीं ऐसा क्या है, लोग कहते हैं कि उन्होंने भी ये था भाई 500 रुपये बोलिए भाई। तो 500 रुपये उस दिन बोले थे और भाई 500 रुपये आज मतलब वो दे दिए थे। उस दिन 1000 रुपये दे दिए थे। तो फिर एक बार दोबारा बिटिया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और आदरणीय नथुराम जी सारण, क्योंकि वो खुद गौशाला से जुड़े हुए हैं, वो स्टार्टिंग से खुद गौशाला से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों में भी ऐसे ही मतलब संस्कार ले रहे हैं बच्चे। और उस बिटिया ने अपने जन्मदिन को उसकी ये मतलब उसकी खुद की ये इच्छा थी कि गौशाला की टीम के साथ इस गौशाला में बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है भाई। 500 रुपये सेवा दिए। और देखो हर दिन कोई भी अपने घर पे खुशी का प्रोग्राम होता है, तो अब एक भावना होगी लोगों के दिल में कि भाई अपने कोई भी स्टार्ट करते हैं तो गौशाला के साथ जरूर जुड़े। हमारे बहुत ही आदरणीय बनवारी जी मेघवाड़, सन ऑफ भोलू राम जी मेघवाड़, तो परसों वो बात लेके गए थे। देखो ये तो बात ही अगर कहीं जाता है तो वहाँ तो फिर भी ये मतलब होता है कि भाई मंदिर के गौशाला की, लेकिन यहाँ से बात लेके गए, उनकी शुरुआत यहाँ से हुई। 500 रुपये की सेवा दी भाई बनवारी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वास्तव में ये चीजें बड़ा सुकून देती है, कितना अच्छा लगता है, कितना परिवर्तन है ये परिवर्तन है। और ये बात मैं कह सकता हूँ भाई, ये हमारे लिए बड़ा सुखद है। ये परिवर्तन आप लोगों के कारण है। और गौ माता की सेवा करने से अपने बार बार जैसे ये बिटिया बता रही है कि भाई ये होता है वो होता है, मुझे नहीं पता भाई क्या होता है क्या नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वास्तव में आपके लिए बड़ा ही मतलब आप अपने मन से बड़ा ही मतलब सुकून महसूस करेंगे। जहाँ भी जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, तो चाहे कोई भी कितना भी रेस्पेक्टेड आदमी हो, लेकिन आप लोगों के आपकी टीम के लिए वो रेस्पेक्ट खुद रखता है और बड़ी चर्चा करता है। कल हमारे आदरणीय ख्याली राम जी तड़के जैसे शादी थी, बारात में भी गए थे, मतलब 70% ऐसे लोग थे कि जिन्होंने देखते ही आपकी टीम की चर्चा, आपकी सेवा की चर्चा की। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो जहाँ ये शब्द सुनता हूँ ना, जो मान सम्मान इस गौशाला ने दिलाया है ना,
शायद हम कितना भी, मैं खुद अब ये मतलब इस चीज़ का वो हूँ, कितना भी पुण्य कर लेते, कितना भी कोई भी बड़ा काम कर देते, शायद इतना सम्मान नहीं मिलता जितना इस गौशाला ने दिलाया है। तो वास्तव में बड़ा अच्छा लगता है। बाहर से कोई भी देखता है, देखते ही उसका पहला वर्ड ये होता है कि आप तो राजपुरा गौशाला से। बिल्कुल। तो वास्तव में बड़ी खुशी होती है। और ये टीम की उसी टाइम टीम के जो साथी उनका चेहरा याद आता है ना, तो मुस्कान भी आती है। तो वास्तव में इस टीम का स्पेशल धन्यवाद है। और बनवारी जी मेघवाल, उनका आपने एक अच्छी पहल की है, शायद ऐसा तो कभी सेवा नहीं आई है। कोई बात ही बात लेके आता वो देता है, लेकिन जाने वाला शायद ये पहली सेवा है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र है। बनवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और परसों भाई हमारे आदरणीय जो ख्याली राम जी तड़ की शादी थी, उसमें बटा हुआ आए थे। ये सेवा वास्तव में मेरे को सबसे बड़ी खुशी देगी। वहाँ जितने भी रिश्तेदार थे बैठे थे, मैं उन रिश्तेदारों को जानता नहीं था। वो रिश्तेदार मेरे को देखते ही मेरे पास आए और कहे जी आप अब बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, आपकी टीम बहुत बढ़िया कर रही है। लेकिन उनके दिल में ये चीज़ क्यों आई? क्योंकि उनकी खुद की गौ माता के प्रति श्रद्धा थी। ये चीज़ें वही देखता है और वही ये चीज़ आपको ये कहेगा भाई आप अच्छा कर रहे हो, जिसके खुद के दिल में श्रद्धा है। तो एक ब्रजलाल जी कुकड़ा नारावाड़ी से 1100 रुपए की सेवा दी है भाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आदरणीय ब्रजलाल जी जो हमारे आदरणीय ज्ञानाराम जी तड़, उनके 2 जमाई है। और ये बहुत बड़ी बात है कि शादी में आए और आप लोगों में चलो तो मैं सामने आ गया, लेकिन अगर कोई भी साथी होता तो उनको देखते ही मतलब ये रिएक्ट था कि भाई वास्तव में अच्छा काम करो। जो ब्रजलाल जी, मैं तो उसी टाइम मेरे मन में मतलब एक अलग से सुकून आ रही, इतनी खुशी हुई, मैं उनका बार बार वहाँ भी धन्यवाद किया। और आज ब्रजलाल जी पूरी टीम की तरफ से